देश में डीजल पेट्रोल की कीमतों को लेकर सियासत फिर गर्मा गई है। केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी में कटौती के फैसले पर अब सवाल उठने लगे हैं। मध्य प्रदेश के मंडला में कांग्रेस ने इस फैसले को आम जनता के साथ छल बताया, तो वहीं भाजपा इसे राहत भरा कदम बता रही है। मंडला में कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार के एक्साइज ड्यूटी घटाने के फैसले पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मस्कोले और विधायक नारायण सिंह पट्टा ने आरोप लगाया कि सरकार का यह कदम आम जनता को राहत देने के लिए नहीं, बल्कि तेल कंपनियों और बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए उठाया गया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि एक्साइज ड्यूटी में कटौती का सीधा लाभ जनता तक नहीं पहुंच रहा, बल्कि इसका फायदा ऑयल कंपनियों को मिल रहा है। ऐसे में आम आदमी को राहत मिलने की बात केवल दिखावा है। मोदी साहब की रणनीति दिखावे की ज्यादा रहती है। जो एक्साइज ड्यूटी इन्होंने कम की है, ये सिर्फ पेट्रोकेमिकल जो कंपनी है उनको राहत देने के लिए कम की है, ना कि जनता को। जनता को 1 रुपए का फायदा नहीं मिला आज भी, बल्कि गैस के जो दाम है वो 60 रुपए बढ़ गए हैं। और ये जो 5 राज्यों के जो चुनाव है और 5 राज्यों के चुनाव के बाद निश्चित रूप से ये डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, ऐसी जो प्रदेश के जो थिंक टैंक ये बोल रहा है। लेकिन अभी जैसा कि मोदी सरकार ने जो 10 रुपए जो एक्साइज ड्यूटी कम की है, और ये कम की है सिर्फ दिखावे के लिए, सबको कह रहे हैं, इनके प्रवक्ता बोल रहे हैं, इनके मंत्री बोल रहे हैं, लेकिन ये जनता के लिए नहीं है, ये पेट्रोकेमिकल कंपनी के लिए है। लेकिन इनके पास प्रचार प्रसार करने के लिए, बोलने के लिए इनके पास बिंदु है। असलियत ये है कि अंतरराष्ट्रीय जो रणनीति है, देश की जो विदेश नीति है, इसमें मोदी सरकार टोटल फेल हो गई है। और अभी जो चाहे रूस से तेल लेने की बात या गैस लेने की बात हो रही है, चाहे ईरान से या फिर जो सऊदी जो कंट्रीज से, इसमें टोटल भारत की विदेश नीति फेल हो गई है। और ये कहीं ना कहीं दबाव में, अमेरिका के दबाव में, चाहे वो एपिस्टीन फाइल हो, चाहे अडानी फाइल्स की, इसकी जो दबाव में मोदी सरकार और उसके जो मंत्री है ये दबे हुए हैं। और यही वजह है कि इनकी रणनीति फेल हुई है, और इनकी रणनीति फेल होने की वजह से हमारे यहाँ पर गैस और पेट्रोकेमिकल्स नहीं आ पा रहे हैं। और इसी वजह से आज पूरे देश में किल्लत है। लाख वादे करे मोदी सरकार, लेकिन आज जो पेट्रोल टैंकों में देख लो, वहां पर लाइन लगी पड़ी है। गैस के गोदामों में देख लो, वहां लाइन लगी पड़ी है, सुबह से लेकर तक बुकिंग नहीं हो पा रही है, गैस नहीं मिल पा रही है। 5-5 किलो के गैस सिलेंडर देने की बातें लुभावने वादे कर रहे हैं। आज सही में भारत देश एक निर्गुट देश रहा है, उनकी विदेश नीति एक निर्गुट रही है। कभी किसी विदेशी के दबाव में भारत देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने काम नहीं किया है। लेकिन अभी जो मोदी सरकार के आने के बाद में ये जिस प्रकार के अमेरिका के दबाव में कर रहे हैं, तो जो हमारे मित्र देश, चाहे रसिया हो, चाहे ईरान हो, ये लोग निश्चित रूप से, इन लोगों ने अपने आप को पीछे कर लिया है, और उसका पूरी जो भुगतान है देश की जनता कर रही है। ये जो आज जो है जो डीजल गैस की जो बात हो रही है, 55 रुपए प्रति गैरल के रूप पहले जो पेट्रोकेमिकल्स हमको देश में आता था, तब भी इन्होंने 100 रुपए के आसपास, 100 रुपए के ऊपर डीजल का रेट कर दिया, बढ़ा दिया, पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया। लेकिन आज और उसी बीच में रसिया से हमको सस्ता ये पेट्रोलियम जो पदार्थ मिलता था, उसके बाद भी जो गैस और अपने पेट्रोल डीजल का रेट कम नहीं हो पाया। और आज जब प्रति बैरल बढ़ रहा है, तब आप वाहवाही करते हुए जनता को तो बोल रहे हो, लेकिन असली फायदा आप पेट्रोकेमिकल कंपनीज को दे रहे हो। तो भारत सरकार ने देश की जनता के साथ में पूरी तरह से छलावा किया है, चाहे प्रदेश की जनता को या देश की जनता को भ्रमित करके बोले, या विदेश नीति में फेलियर के माध्यम से देश। जिस प्रकार आपने भारत सरकार ने जिस तरह स्टाम्प ड्यूटी कम करके और देश की जनता के सामने जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने का काम कर रही है, देश की जनता पूरी तरह से समझ चुकी है। आज किस तरह से एलपीजी गैस, डीजल, पेट्रोल और महंगाई को लेकर के इस देश का आम नागरिक परेशान है और लगातार संघर्ष कर रहा है।
बहुत सारे लोग इस परेशानी के जूझते हुए, जो बेरोजगार तो पहले से थे ही, और ज्यादा बेरोजगारी के कगार पर आकर के खड़े हो चुके हैं। और नरेंद्र मोदी जी एक तरफ देश की जनता को लालीपाप दे करके और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की अगुवाई कर रहे हैं, उनकी हर बात को मान रहे हैं और देश के हर निर्णय ट्रंप के कहने पर करने जा रहे हैं। ये मात्र दिखावा है। जिस तरह से पूरे देश में ये सरकार, मोदी जी की सरकार फेल हो चुकी है। मध्य प्रदेश में पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा डीजल और पेट्रोल पर टैक्स लिया जाता है और जिसका पूरा खामियाजा हमारे जनता और जनार्दन झेल रही है। इस तरह के इनके जो दिखावे और ड्रामेबाज को अब जनता समझ चुकी है। अभी जो 10 रुपए कम हुआ उसमें जनता को क्या फायदा मिला? देखिए, जनता को कुछ भी फायदे मिलने वाला नहीं है। एक तरफ केंद्र के माध्यम से स्टाम्प ड्यूटी की बात करने जा रही है, उससे ज्यादा 2 गुना उससे ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट जो है टैक्स लगा करके डीजल पेट्रोल को के दाम में कहीं पर कोई कमी नहीं कर रही है। तो निश्चित रूप से इससे जो है लोगों में निराशा है और लोगों को जो है छलने का काम कर रही है और महंगाई का मार जो। वहीं केंद्र सरकार के फैसले को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक सराहनीय और दूरदर्शी फैसला बताया। सीएम ने कहा, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है। ऐसे में केंद्र सरकार ने समय रहते कदम उठाकर आम जनता को महंगाई की मार से बचाने का प्रयास किया। खाड़ी के इस युद्ध के माहौल में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत सरकार के द्वारा तेल रिफाइनरियों पर अपनी पॉलिसी के बलबूते पर मार्केट में डीजल पेट्रोल के दाम न बढ़े और रिफाइनरियां अपना उत्पादन सरलता सहजता से करती रहे, एक बड़ा निर्णय किया गया। उनने एक्साइज ड्यूटी घटा करके हमारे यहाँ पे अपने इस देश के अंदर पेट्रोल डीजल की उपलब्धता पर्याप्त रहे और उपभोक्ताओं पर पेट्रोल डीजल की दाम के ऊपर ज्यादा लोड न पड़े। ऐसे माहौल में जब वैश्विक स्तर पर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में भारत के उपभोक्ताओं का ये हित संरक्षण करने के लिए तेल कंपनियों को व्यापार व्यवसाय की भी उपलब्धता रहे और हमारा मार्केट भी डीजल पेट्रोल की कीमत में कोई वृद्धि नहीं हो, ये बड़ा निर्णय है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इस बड़े निर्णय के लिए पर जनता को ये मदद करने के लिए जिस भाव से उनने निर्णय लिया, मैं बधाई देना चाहता हूँ। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की इस नीति से हमारे पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। अब देखना होगा कि एक्साइज ड्यूटी में इस कटौती का असली फायदा आम जनता को मिलता है या नहीं। लेकिन इतना तय है कि इस मुद्दे पर सियासत अभी और गर्माने वाली है। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।